एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 4 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई वेरीफाई यूलर थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिंध बोर्ड में 2025 में आ चुका है। अच्छा, इसमें वेरीफाई करने का मतलब पता है क्या है? क्योंकि यूलर थ्योरम का हमारे पास फॉर्मूला ये है, एक्स पार्शल जेड अपॉन पार्शल एक्स प्लस वाई पार्शल जेड अपॉन पार्शल वाई इज इक्वल टू एन जेड। ये यूलर थ्योरम है। अच्छा, अब इसका मतलब पता है क्या है? यूलर ये कहता है कि अगर आप कोई किसी फंक्शन z है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो x के साथ फिर x से मल्टीप्लाई कर दो, और उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो y के लिहाज से फिर y से मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आएगा ना, तो n का मतलब है यहाँ पे डिग्री और z का मतलब ये है कि वो फंक्शन, यानी इन दोनों का जो आंसर आएगा वो असल में फंक्शन को डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कहने का ये हुआ कि ये हमारे पास फंक्शन है और ये फंक्शन होमोजीनियस होना चाहिए। तो हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है और अगर हम इसको चेक करें तो इसकी डिग्री 0 है। अगर हम x की जगह xt लिखें और y की जगह yt लिख दें, तो यानी अगर हम इसको चेक करें, अगर यहाँ पे हम x की जगह xt लिख दें और y की जगह yt लिख दें तो t से t कैंसिल हो जाएगा। यानी मैं इसको थोड़ा रफ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं cos, इस x की जगह हम xt लिख दें और y की जगह yt लिख दें, तो t से t क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा cos x अपॉन y। मतलब हमें बाहर कोई t नहीं मिला, तो इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन तो है लेकिन इसकी डिग्री जो है वो क्या है? 0 है। क्योंकि अगर हमें यहाँ पे टी स्क्वायर होता, बाहर t बच जाता तो उसकी डिग्री 1 हो जाता, टी स्क्वायर बच जाता है, क्योंकि जो हमें फंक्शन के बाहर जो मिलता है ना उसकी डिग्री डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसकी जो ये होमोजीनियस फंक्शन तो है लेकिन इसकी डिग्री 0 है। मतलब अगर हम n की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारा राइट साइड वाला आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम इसको अप्लाई करें तो हमें राइट साइड पे 0 मिलना चाहिए। यानी अगर हम लेफ्ट साइड सॉल्व करें, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें x के लिहाज से, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लें y के लिहाज से, और इससे प्लस करने के बाद जो आंसर आना चाहिए 0 आना चाहिए, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, फंक्शन को दोबारा लिखते हैं। एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से और एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से, और अब लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, उसका आंसर 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। डिग्री का मतलब ये है कि अगर हम x की जगह xt लिखते और y की जगह yt लिखते तो हमें बाहर t कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था, तब हम कहते हैं ये फंक्शन क्या है? होमोजीनियस भी है और इसकी डिग्री 1 है 2 है। लेकिन यहाँ पे तो t हमें मिला ही नहीं है। जब t नहीं मिला तो इसका मतलब उसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। जब मैं ऐसे करता हूँ कि इसको हम पहले ना होमोजीनियस चेक करते हैं। इसका जो असल सोल्यूशन हम अगले पेज पे लिखेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि डिग्री 0 कैसे है। जैसे कि यहाँ पे देखें, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस एक्स अपॉन वाई। तो हम क्या लिखते हैं? एक्स की जगह एक्स टी लिखते हैं और वाई की जगह वाई टी लिखते हैं। तो पुट करते हैं, इसमें यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टी और y की जगह वाई टी इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस x की जगह एक्स टी लिख दिया और y की जगह वाई टी लिख दिया। तो t से t क्या हो गया? कैंसिल। तो हमें क्वेश्चन मिला x अपॉन कॉस इंटू एक्स कॉमा वाई। देखो यहाँ पे फंक्शन होमोजीनियस है। होमोजीनियस के लिए चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? x की जगह एक्स टी लिखते हैं और y की जगह वाई टी लिखते हैं, और हमें फंक्शन दोबारा मिलना चाहिए। यानी अगर हम x की जगह एक्स टी लिखें और y की जगह वाई टी लिखें, t कैंसिल हो जाए और हमें फंक्शन दोबारा मिल जाए। अगर फंक्शन दोबारा मिल जाता है तो वो होमोजीनियस है, और फंक्शन हमें दोबारा नहीं मिलता तो होमोजीनियस नहीं है। और अगर हमें t कुछ ना कुछ मिल जाता है तो वो उसकी डिग्री बन जाती है। तो इसकी यहाँ पे t मिला ही नहीं हमें बाहर, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या है? 0। अच्छा, इसको क्लियर करने के लिए मैं एक और ख़ुद से एक फंक्शन लेता हूँ। जैसे कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन है, ऊपर है एक्स स्क्वायर और नीचे हमारे पास है y, और हम चेक करते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है और इसकी डिग्री क्या है। तो हम x की जगह एक्स टी लिखते हैं और y की जगह वाई टी लिखते हैं। x की जगह एक्स टी और y की जगह वाई टी। तो f ऑफ x की जगह एक्स टी लिख देंगे और y की जगह वाई टी लिख देंगे इज इक्वल टू, अब अगर x की जगह एक्स टी लिखते हैं और x का स्क्वायर है तो यहाँ पे x का भी स्क्वायर आ जाएगा और t का भी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे y की जगह क्या लिख देंगे? वाई टी। तो t से एक t हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो एक t हमारे पास बच जाएगा। तो ये आ जाएगा, t को हम पहले शुरू में लिख देते हैं और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई।
तो देखें हमें फंक्शन भी दोबारा मिल गया और साथ में हमें टी भी मिल गया। अब यहाँ पे टी की पावर क्या होगी 1, तो जो टी की पावर होती है वो असल में हमारे पास डिग्री होती है। तो ये फंक्शन होमोजेनियस है क्योंकि x की जगह xt लिखने से और y की जगह yt लिखने से फिर भी हमें फंक्शन दोबारा मिल गया, लेकिन साथ में जो t मिला है इससे हमें ये पता चला इसकी डिग्री क्या है 1 है। लेकिन यहाँ पे x की जगह xt लिखा और y की जगह yt लिखा, t से t कैंसिल हो, फंक्शन तो हमें दोबारा मिल गया। ये इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि फंक्शन होमोजीनियस है, लेकिन यहाँ पे t हमें नहीं मिल सका। अगर t नहीं मिल सका तो इसका मतलब है उसकी डिग्री क्या है 0 है। अगर t मिल जाता तो t की पावर 1 हो तो ये होमोजेनियस फंक्शन है, साथ में डिग्री 1। और अगर यहाँ पे हमें एक और फंक्शन ले लेते हैं, अभी मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि होमोजेनियस फंक्शन क्या है और उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं एक्स क्यूब और डिवाइडेड में हम लिखते हैं वाई। तो x की जगह एक्स टी लिख देंगे और y की जगह वाई टी, तो एफ ऑफ एक्स टी और ये आ जाएगा वाई टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब और ये आ जाएगा टी क्यूब और डिवाइडेड बाई वाई की जगह क्या आ जाएगा वाई टी। तो एक टी से एक टी कैंसिल होगा, बाकी टी बच जाएगा, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। तो देखें हमें फंक्शन भी दोबारा मिल गया और साथ में टी स्क्वायर भी मिल गया। तो यहाँ पे टी स्क्वायर का मतलब इसकी डिग्री क्या है 2 है। ये फंक्शन होमोजेनस भी है और इसकी डिग्री 2 है। ये फंक्शन होमोजेनस भी है और इसकी डिग्री क्या है 1 है। और जो हमारा क्वेश्चन था अपना, ये तो मैंने आप लोग को क्लियर करने के लिए साथ में जितने एग्जाम्पल दी, तो हमारा जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है लेकिन उसकी डिग्री क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे टी कुछ नहीं तो हम यहाँ पे खुद से टी की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन होमोजीनियस है और इसकी डिग्री क्या है 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस क्वेश्चन पे यूलर थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा 0। 0 को यहाँ पे फंक्शन कुछ भी हो लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट साइड वाला आंसर 0 हो जाएगा। ये हमें वेरीफाई कराना है, मतलब यूलर थ्योरम सही कहता है या गलत कहता है, ये चीज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन का एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे। उनका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि यूलर थ्योरम के मुताबिक यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है, तो हमें इनको प्लस करने से आंसर भी क्या आना चाहिए 0। तो अब हम अपने क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर लिखते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन हमारे पास था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू था कॉस एक्स अपॉन वाई था। तो हम एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के लिहाज से, तो हम लिखेंगे पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, अच्छा कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस साइन और विद सेम एंगल, सेम एंगल का मतलब एक्स अपॉन वाई एज इट लिख देंगे, ठीक है। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन विद सेम एंगल, फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि एंगल अलग चीज़ है, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स। अच्छा ये पार्शियल डेरिवेटिव है, नॉर्मल डेरिवेटिव नहीं है, तो पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। अच्छा इसको हम दोबारा लिख देंगे, ये आ जाएगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन, और उसके बाद हम लिख देंगे एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, अब हम इस पे अप्लाई करते हैं कोशेंट रूल। अच्छा कोशेंट रूल तो हमने क्या पढ़ा हुआ था कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसका क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर लेते हैं और एक बार उसको एज इट लिख लेते हैं, तो वह एज इट आ जाएगा। फिर ऊपर वाले का लेंगे डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा एक्स ये पार्शियल डेरिवेटिव में ये होता है, अगर हम एक्स के लिहाज से ले रहे हैं तो एक्स वेरिएबल होगा, वाई क्या होगा कांस्टेंट, और अगर वाई के लिहाज से ले रहे हैं तो वाई वेरिएबल होगा, एक्स कांस्टेंट। तो अभी हम एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, नॉर्मल डेरिवेटिव और पार्शियल। देखो पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स का मतलब है ये पार्शियल डेरिवेटिव है, और डी अपॉन डी एक्स का मतलब है नॉर्मल डेरिवेटिव। तो नॉर्मल में मसला नहीं होता, पार्शियल में मसला होता है। अगर हम एक्स के लिहाज से ले रहे हैं तो वाई कांस्टेंट समझा जाएगा। क्वेश्चन रूल पे दोबारा आ जाते हैं, जो नीचे होता है उसका स्क्वायर ले लेते हैं और एक बार उसको ऊपर एज इट लिख लेते हैं। फिर एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब क्या करेंगे एक्स का डेरिवेटिव लिया था अब दोबारा नहीं लेंगे, अब लेंगे वाई का डेरिवेटिव। जब वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई तो कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, तो वाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद हम इसको देखेंगे पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन वाई, और y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा माइनस, और x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और डिवाइड भी क्या आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा। इसको दोबारा लिखेंगे तो ये आ जाएगा
पार्शल एफ अपॉन पार्शल एक्स इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन वाई, यहाँ से एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, जीरो तो कुछ भी नहीं है, माइनस जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, तो वाई से एक वाई कैंसिल होगा, बाकी एक वाई बच जाएगा और उसको हम लिख देंगे 1 अपॉन वाई। अच्छा 1 अपॉन वाई ना अलजबरा है, तो इसको इसके आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम 1 अपॉन वाई को इसके आगे लिख देंगे तो ये एंगल समझा जाएगा, इसलिए 1 अपॉन वाई को शुरू में लिख देंगे। 1 अपॉन वाई अलजबरा है और साइन एक्स वाई ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसको हम लिखेंगे पार्शल एफ अपॉन पार्शल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई और ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन वाई। तो एक बार हमने डेरिवेटिव लिया एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, और अब हम पार्शियल डेरिवेटिव लें वाई के लिहाज से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम दोबारा लिखते हैं, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन वाई। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं वाई के लिहाज से, तो ये आ जाएगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल वाई इज इक्वल टू। अच्छा अगर किसी बच्चे के अंदर ये कन्फ्यूजन हो रही है कि हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को वाई लिख रहे हैं और यहाँ पे हमने दोबारा क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को वाई लिखने का मतलब है कि आगे वाला जो हमारा फंक्शन है वो दो वेरिएबल में एक्स और वाई में, वरना मोस्टली एफ ऑफ एक्स लिखते थे। अच्छा आगे ना लिखें इससे कोई मसला नहीं होता। अच्छा अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वाई के लिहाज से, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन विद सेम एंगल यानी एक्स अपॉन वाई, फिर बाद में हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई और उसके बाद हम लिख देंगे एक्स अपॉन वाई। इसको हम दोबारा लिख देंगे तो ये आ जाएगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन वाई, और इस पे हम अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल। अच्छा इस पे हम क्वोशिएंट रूल तो अप्लाई करेंगे, एक चीज़ याद रखना कि अब हम पार्शियल डेरिवेटिव लें वाई के लिहाज से ले रहे हैं, अगर हम y के लिहाज से लेंगे तो y वेरिएबल होगा लेकिन x को क्या समझा जाएगा कांस्टेंट समझा जाएगा और उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा जीरो। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में कौन है y, तो y का क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे और एक बार इसको एजेड लिख देंगे, तो यहाँ पे y को एक बार एजेड लिख देंगे, फिर x का डेरिवेटिव लेंगे, x तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो माइनस, अब x का डेरिवेटिव दोबारा नहीं लेंगे और जो y है y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, y का y के लिहाज से 1 होता है और x का x के लिहाज से 1 होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे एक बार दोबारा लिखेंगे, तो ये आ जाएगा पार्शियल f अपॉन पार्शियल x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन x अपॉन y, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा, तो y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x अपॉन क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब सेम उसी तरह क्या बन गया, तो ये अलजबरा, अलजबरा साइन के आगे नहीं हो सकता, तो इस अलजबरा को हम शुरू में लेंगे, तो इसका माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x अपॉन वाई स्क्वायर शुरू में आ जाएगा और साइन एक्स अपॉन वाई बाद में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे पार्शियल f अपॉन पार्शियल x इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर और उसके बाद ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन वाई। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से भी ले लिया, पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से। अब हम यूलर थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये होती है पार्शियल x पार्शियल z अपॉन पार्शियल x प्लस y पार्शियल z अपॉन पार्शियल y, ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड पर आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि उसका जो ये उसका फार्मूला है वो ये है x पार्शियल z अपॉन पार्शियल x प्लस y पार्शियल z अपॉन पार्शियल y इज इक्वल टू है nz। अब क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास फंक्शन है ना उसकी डिग्री 0 है, तो यहाँ पे n की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारी राइट साइड पे क्या हो जाएगी 0, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग, और हमें यही प्रूव करना है कि वाकई इसकी राइट हैंड साइड 0 आती है या नहीं आती, यही चीज़ हमें चेक करना है। तो हम इसके x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया वो लिखेंगे और जो y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया वो लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन था वो z नहीं था f था, तो x की जगह x लिखेंगे और पार्शियल यहाँ पे z नहीं पार्शियल f अपॉन पार्शियल x की जो वैल्यू है वो लिख देंगे। तो हमारे पास आई थी 1 अपॉन वाई और साइन ऑफ x अपॉन वाई हमारे पास वैल्यू आई थी उसकी, फिर लिख देंगे प्लस y की जगह y लिख देंगे और पार्शियल f अपॉन पार्शियल y की वैल्यू जो हमारे पास वही सामने लिखी हुई है, तो ये है x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एक्स वाई। अच्छा अब हम इसको क्या करेंगे
एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा साइन ऑफ एक्स वाई, और प्लस वाई से एक वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, बाकी एक बचेगा, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एक्स वाई। तो देखें दोनों टर्म सेम है, एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस है, तो आंसर क्या हो गया 0। अब क्योंकि आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है वेरीफाई हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, राइट हैंड साइड आ गई। यही चीज़ तो चेक करना था, क्योंकि हमें शुरू में पता था कि हमारा जो फंक्शन है उसकी डिग्री क्या है 0, तो अगर हम एन की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारी राइट साइड क्या आएगी 0, ये हमें शुरू में पता था। एन की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो हमारी राइट साइड पे क्या आएगी 0 आएगी, तो इसका मतलब वेरीफाइड हो गया। ये हमें वेरीफाई करना था कि वाकई अगर एक फंक्शन होमोजीनियस हो, तो ये एलर जो कह रहा है सही कह रहा है कि अगर मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव लो एक्स के लिहाज से फिर एक्स से मल्टीप्लाई करो, फंक्शन का डेरिवेटिव लो वाई के लिहाज से फिर वाई से मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आएगा वो एन जेड के बराबर है। एन का मतलब उसकी डिग्री को फंक्शन से मल्टीप्लाई करो, आंसर वहीं आएगा।